बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको जैम डिलाइट बिस्कुट बनाना सिखाएँगे, यानी कि जैम वाले बिस्कुट बनाना सिखाएँगे। बटर बिस्कुट भी आप इसको कह सकते हैं। रेसिपी बिल्कुल बेकरी से आप अच्छे बनाएँगे घर में, ठीक है? आपने रेसिपी को पूरा फ़ॉलो करना है, ठीक है? इसमें कोई भी मेजरिंग जो भी चीज़ें हैं, आप ज़रा-सी भी ऊपर-नीचे करेंगे तो रेसिपी आपकी सारी गलत हो जाएगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 125 ग्राम बटर लेना है। अनसाल्टेड, ठीक है? ये साल्टेड नहीं है, बगैर साल्टेड है, साल्टेड के है, ठीक है? आप चाहें तो इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैंने रूम टेम्परेचर पे बटर लिया, आप देख सकते हैं जो मेरा बटर है वो नरम है, ठीक है? इसके साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन शुगर जो है वो तकरीबन, और जो शुगर है वो तकरीबन मैंने जो लिया है वो 62 ग्राम है, ठीक है? याद रहे कि बेकिंग करते हुए जो आपकी क्वांटिटी है चीज़ों की वो बराबर होनी चाहिए। क्वांटिटी जो है आपकी जो मेजरिंग है वो थोड़ी सी भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी जो रेसिपी है वो सारी ख़राब हो जाती है, आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है। इसको हम एक मरतबा हाथों से यानी कि मिक्सर से ऐसे मिक्स करेंगे, ठीक है? ताकि शुगर जो है हमारी बाद में उड़े ना। शुगर जो है आप घर में यानी कि आपके आपके पास दूसरी मोटी वाली शुगर है उसको भी आप पीस के यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। ये देखिए आराम आराम से आपने, मैंने पहले हल्का सा ऐसे मिक्स किया था, बाद में मैंने बीटर को तेज कर दिया ताकि हमारा जो बीट ये जो फ्लफी है ना बटर है, ये अच्छी तरह फ्लफी होना चाहिए, ठीक है? फ्लफी मतलब यानी कि नरम हो जाए, क्रीमी टेक्सचर में आ जाइए। आप वनीला एसेंस भी ले सकते हैं, ठीक है? मैंने जो है लेमन एसेंस लिया, ठीक है? आप फ्रेश लेमन जूस भी ले सकते हैं। वो तकरीबन मैं, ये देखें, तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूंगा, ठीक है? यानी कि तकरीबन मैंने 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर एक अंडा है वो ऐड कर लेंगे। अंडे को याद रहे कि आप पहले किसी चीज़ में तोड़ा करें, ठीक है? फिर इसको ऐड किया करें, इससे पता चल जाता है जो आपका अंडा है वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। याद रहे, आपको एक और बात बता दूँ, जो विक्सर है, विक्सर आपने अच्छी तरह वॉश करने, इतने वॉश करने हैं कि इसके ऊपर जो हल्की सी भी जो चिकनाहट है वो मौजूद ना रहे। चिकनाहट हल्की सी भी इसके अंदर होगी, जो आपकी रेसिपी है मैं आप बता दूं कि खराब हो सकती है। इसको अब हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह। तकरीबन मैंने 3 से 5 मिनट मैंने एग डाल के इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स किया। याद रहे कि आप ये देखें, इस तरह फोल्डिंग कर रहे हैं ना, आपने एक ही साइड पे फोल्डिंग करनी है। मैदा भी जब आपने डालना है, मैदा डाल के भी आपने एक ही साइड पे फोल्ड करना है, यानी कि इस तरह घुमा रहे हैं मिक्सर को या स्पैचुले को मिक्स कर रहे हैं, स्पैचुले की मदद से आपने एक ही साइड पे मिक्स करना है। अगर आप इस तरह, ये देखें, मिक्सर बंद करके बताता हूँ आपको। अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा के फिर आप अगर ऐसे आएंगे ना, तो आपके जो बिस्कुट्स हैं उसके अंदर आपके क्रैक्स ऊपर आएंगे, ठीक है? वो बिस्कुट आपकी जो शेप है ऊपर से, उसकी जो शेप है वो सही नहीं आएगी, वो क्रैक्स आएंगे उसके अंदर। आप बात को समझा करें, बात को पूरी फॉलो किया करें। ये जो छोटी छोटी जो टिप्स हैं बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? और अब इसके अंदर मैं तकरीबन जो मैदा है वो ऐड कर लूंगा। अब ये मैदा है फ्लोर, ठीक है? ये भी तकरीबन मैंने 125 ग्राम लिया है, ठीक है? और जो बटर था वो भी 125 ग्राम था। थोड़ा थोड़ा मैं डाली जाऊंगा और इसको अच्छी तरह स्पैचुले की मदद से मैं मिक्स करी जाऊंगा, ठीक है? ऐसे आराम आराम से। बटर जो है आपने येलो बटर नहीं लेना, ये होते हैं मार्जरीन जिसको कहते हैं, ठीक है? वाइट बटर कहते हैं, ठीक है? अनसाल्टेड होते हैं ये। आपने बटर वो यूज़ करना है। अगर आप बटर यूज़ करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट लेना चाह रहे हैं ना, तो आप वाइट बटर यूज़ करें, ठीक है? इसी इसी तरह मैं अब जो अपना जो सारा मैदा है वो भी मिक्स कर लूंगा। ये देखें जी, हाँ, मैदा जो था वो मैंने अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया है, ठीक है? अगर आपका जो ये मावा है ना, बैटर है, अगर ये आपका ज़्यादा नरम है ना, तो आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे, इससे क्या होगा, जो आपका जो मावा है वो टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब इसका अगला प्रोसीजर क्या, आगे क्या करना है, मैंने वीडियो को पूरी देखा करें बस। हाँ, आपको सब समझ आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसको मैं पाइपिंग बैग लूंगा, एक पाइपिंग बैग में मैं सारा इसके अंदर फिल कर लूंगा।
ये देखें, एक पाइपिंग बैग लिया है, इसकी आगे से जो मैंने कॉर्नर है वो काट लिया। ये देखें, इस तरह कोना बना होता है। हमने तकरीबन थोड़ा सा इतना काटना है कोना इसका कि हमारी ये जो नोजल है ना, स्टार नोजल यूज करनी है आपने, ठीक है। बटर बिस्कुट बना रहे हैं, उसमें स्टार नोजल यूज की जाती है। स्टार नोजल से आपके बेहतरीन बिस्कुट बनते हैं, तो बहुत बेहतरीन सी प्यारी सी शेप आती है। ये देखें, नोजल इसके अंदर ऐसे डालेंगे और आगे से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। मेरे थोड़ी सी और भी काटना पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको काट लेते हैं। अब हम जो अपना मावा है, ठीक है, वो इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। ये देखें, नोजल में मैंने पाइपिंग बैग में नोजल लगाई है, ठीक है। इसमें अपना जो मावा था वो भी ऐड कर लिया। तो अब आपको मैं इसकी मदद से बिस्कुट बनाना सिखाऊंगा। ये देखें, थोड़ा सा आपने ऐसे प्रेस करना है, ऐसे इसको घुमाना है, ऐसे बेहतरीन से प्यारे से आराम आराम से। इसी तरह हम अपने जो सारे बिस्कुट हैं थोड़ा थोड़ा गैप दे के हम इसी तरह सारे निकाल लेंगे। अब आपने एक अंडा लेना है, अंडे की मदद से आपने सिर्फ ये देखें ऐसे शेप देनी है, इसकी बड़ी प्यारी शेप आ जाएगी, ये ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर आप कोई भी जैम ले सकते हैं, फ्रूट जेल ले सकते हैं, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। उनके ऊपर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ऐसे। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लुक आएगी, ठीक है। और अब इसको हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए जो नीचे का टेम्परेचर है गैस का, वो मैंने तकरीबन 180 रखा है। और ऊपर का जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रिक का, मेरे पास गैस प्लस इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, वो मैंने 160 रखा है, ठीक है। और इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट्स लगेंगे बेक होने में। इसको अब हम बेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने जो ओवन में अपने जो है केक, ये जो बिस्कुट्स हैं, ठीक है, जैम डिलाइट कह लें या जैम वाले बिस्कुट कह लें, इनको बेक किया था तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो हमारे पूरे तकरीबन 30 मिनट्स बाद बेक हो चुके हैं। कलर देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। खस्ता देखें कितने प्यारे खस्ता हैं, बहुत अच्छा जायका आया है, ठीक है। ये देखें, बहुत अच्छे खस्ता हुए हैं, ये देखें। तो जी इंशाल्लाह जी एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शफी फूड का सलाम। अल्लाह हाफिज़।